नमस्कार दोस्तों, महाभारत के पात्रों की श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं महाभारत के प्रमुख पात्र महान धनुर्धारी अर्जुन के जीवन परिचय के विषय में। दोस्तों, महान धनुर्धारी अर्जुन के जीवन परिचय का यह 8वां भाग है। अगर आपने इसके पहले के सभी भाग अभी तक नहीं देखे हैं तो कृपा कर पहले आप उन भागों को देखिएगा, जिससे आपको महान धनुर्धारी अर्जुन के जीवन परिचय को समझने में ज्यादा आसानी होगी। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि देव अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को आखिर क्यों श्राप दिया था। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि देव अप्सरा उर्वशी के श्राप को अर्जुन ने अपने अज्ञातवास में कैसे उपयोग में लिया और वो श्राप अर्जुन के लिए वरदान में कैसे परिवर्तित हो गया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अज्ञातवास का अर्थ है बिना किसी के द्वारा जाने गए किसी अपरिचित स्थान में रहना। द्वित में पराजित होने के पश्चात पांडवों को 13 वर्ष का वनवास व अज्ञातवास भुगतना था। 12 वर्ष जंगल में तथा 13वां वर्ष अज्ञातवास में बिताना था। वनवास के 12 वर्षों की कठिनाइयों को झेलने के पश्चात अब पांडवों का 13वें वर्ष के अज्ञातवास का समय आ गया था। अब पांडव आम जनता से दूर वनवास में एकांत स्थान पर विचार विमर्श करने लगे कि 1 वर्ष का अज्ञातवास किस नगर में बिताया जाए। फिर अर्जुन ने विराट नगर जाने का प्रस्ताव दिया, जिसके राजा विराट दुर्योधन की बातों में नहीं आएंगे। अब सभी पांडव भाई तथा द्रौपदी अपना भेष बदलकर मत्स्य देश के विराट नगर की ओर निकल पड़े और मार्ग में एक भयानक वन के भीतर एक शमशान में उन्होंने अपने अस्त्रों को छिपाकर रख दिया और उनके ऊपर मनुष्यों के मृत शवों तथा अस्थियों को रख दिया, ताकि भय के कारण कोई वहां ना जा सके। पांडव सहित द्रौपदी ने विराटनगर जाने से पूर्व ही अपना नाम व अपनी पहचान बदल ली थी। इस समय युधिष्ठिर कंक नामक ब्राह्मण बने थे, जो राजा की द्युत में सहायता करते थे। भीम भल्लव नामक रसोइया बने थे। नकुल ग्रंथिक नामक अश्व अध्यापक अर्थात अश्वों की देखरेख तथा अश्वों को परीक्षित करने वाले बने थे, तथा सहदेव तंतीपाल नामक गौशाला की देखरेख करने वाले बने थे। द्रौपदी सेंद्री नामक दासी बनी थी और महान धनुर्धारी अर्जुन व्रतला नामक नपुंसक बने थे। विराट नगर पहुंचकर सभी ने विराट के नरेश महाराज विराट को अपना अपना परिचय देते हुए कहा, हे महाराज, हम पहले इंद्रप्रस्थ के सम्राट महाराज युधिष्ठिर के यहाँ कार्यरत थे, परंतु उनके वनवास में चले जाने के कारण हम सभी कार्य मुक्त हो गए हैं और अब आपकी सेवा की कामना लेकर हम सब आपके पास आए हैं। फिर राजा विराट ने उन चारों पांडव और द्रौपदी को उनके योग्यता के अनुसार नियुक्त कर लिया। फिर अंत में देव अप्सरा उर्वशी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण नपुंसक बने, हाथी दांत की चूड़ियां पहने तथा सिर पर चोटी गूंथे हुए अर्जुन बोले, हे मत्स्यराज, मेरा नाम व्रतला है। मैं नृत्य संगीत विद्या में निपुण हूँ।
क्योंकि मैं एक नपुंसक हूँ, इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने मुझे अपने अंतरपुर की कन्याओं को नृत्य और संगीत सिखाने के लिए नियुक्त किया था। पर क्योंकि पांडव वनवास भोग रहे हैं, इसलिए मैं कार्य मुक्त हो गई हूँ और आपके पास आपकी सेवा की कामना लेकर आई हूँ। वृत्ला के नृत्य संगीत के प्रदर्शन से प्रसन्न होकर महाराज विराट ने उन्हें अपनी पुत्री उत्तरा की नृत्य संगीत की शिक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। इस प्रकार पांडव तथा द्रौपदी ने मत्स्य देश के महाराज विराट की सेवा में नियुक्त होकर अपने अज्ञातवास का आरंभ किया। पांडवों सहित द्रौपदी को मत्स्य नरेश विराट की राजधानी में निवास करते हुए 10 माह व्यतीत हो चुके थे। एक दिन महाराज विराट का साला कीचक अपनी बहन सुदेशना से भेंट करने आया। उसी दौरान दुर्योधन सभी राज्यों में पांडवों का अज्ञातवास भंग करने के उद्देश्य से उनकी तलाश कर रहे थे और संयोग से वो विराट नगर जा पहुंचे। क्योंकि महाराज विराट का साला कीचक दुर्योधन का घनिष्ठ मित्र भी था। और फिर दुर्योधन कुछ समय के लिए विराट नगर में ही रुक गए। अब पांडव तथा द्रौपदी को एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना था। और इसी दौरान कीचक की दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी तो वह काम पीड़ित हो उठा तथा द्रौपदी से एकांत में मिलने के अवसर की ताक में रहने लगा। द्रौपदी भी कीचक की कामुक दृष्टि को भाप गई थी, पर वो कुछ भी करने में असमर्थ थी। पर उन्होंने महाराज विराट तथा महारानी सुदेशना से कहा भी कि कीचक मुझ पर कुदृष्टि रखता है। मेरे 5 गंधर्व पति है, एक ना एक दिन वह कीचक का वध अवश्य कर देंगे। किंतु उन दोनों ने ही द्रौपदी की बातों को अनसुना कर दिया। फिर लाचार होकर एक दिन द्रौपदी ने पांडव को कीचक की कुदृष्टि तथा कुविचार के विषय में बतला दिया। द्रौपदी के वचन सुनकर भीमसेन बोले, हे द्रौपदी, तुम उस दुष्ट कीचक को अर्धरात्रि में नृत्यशाला में मिलने का संदेश दे दो। नृत्यशाला में तुम्हारे स्थान पर मैं जाकर उसका वध कर दूंगा। और अर्जुन बोले, हाँ द्रौपदी, भ्राता भीम ठीक कह रहे हैं। नृत्यशाला में मैं अपने ढोल की ताल से इतना तीव्र संगीत उत्पन्न कर दूंगा कि किसी को भी इस विषय का भान तक नहीं होगा कि कीचक का वध हमने किया है और भ्राता भीम उस दुष्ट कीचक का वध करने में सफल हो जाएंगे। फिर हम सब विराटनगर छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। योजना अनुसार द्रौपदी ने कीचक को रात्रि में नृत्यशाला में मिलने का संकेत दे दिया। भीमसेन पहले से ही द्रौपदी के वस्त्रों से अपना शरीर और मुख ढककर वहां लेटे हुए थे। द्रौपदी के इस संकेत से प्रसन्न कीचक जब रात्रि को नृत्यशाला में पहुंचा, वहां पर द्रौपदी को देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। पर उस मूर्ख को क्या पता था कि वह द्रौपदी नहीं बल्कि द्रौपदी के भेष में भीम थे। भीम को द्रौपदी समझकर कीचक ने उन्हें स्पर्श करने की जैसे ही चेष्टा की, भीमसेन उछलकर उठ खड़े हुए और बोले, अरे मूर्ख, तू इस समय द्रौपदी के नहीं अपितु अपनी मृत्यु के समक्ष खड़ा है। ले, अब पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालने का फल चख। इतना कहकर भीमसेन ने कीचक को लात और घूसों से मारना आरंभ कर दिया। जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्षों को झकझोर डालती है, ठीक उसी प्रकार भीमसेन कीचक को धक्के मार मार कर सारी नृत्यशाला में घुमाने लगते हैं। अनेक बार उसे घुमा घुमा कर धरती पर पटकने के बाद
अपनी भुजाओं से उसकी गर्दन को मोड़कर उसे पशु की मौत मार डालते हैं। इस प्रकार भीम ने कीचक की हत्या कर दी और अर्जुन के तीव्र संगीत के कारण उस कक्ष की आवाज बाहर नहीं जा सकी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।